नमस्कार साथियों। आज की अपनी इस क्लास में प्रमुख अभिलेखों और उनसे संबंधित शासकों को याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ जरूरी कामों की वजह से प्रॉपर क्लास नहीं ली जा पा रही है और इसलिए तब तक कुछ छोटी छोटी क्लासेस को लेने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख आपके खारवेल से संबंधित है। शासक खारवेल। खारवेल आपको पता ही होगा, कलिंग का राजा था। तो कैसे निकालेंगे? हाथी की खाल। हाथी की खाल। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि सबसे मोटी खाल किस पशु की होती है, तो जनरली आप यही आंसर देंगे कि हाथी। हालांकि और भी जानवर हैं, उनकी होती है नो डाउट, लेकिन आंसर यही आएगा, हाथी। तो जब भी आए हाथी, यानी कि हाथी गुम्फा में हाथी शब्द निकल रहा है, हाथी, और यहाँ पर आपको तुरंत याद आ जाएगा हाथी की खाल। तो खाल यानी खारवेल। खारवेल, ठीक। अगला है जूना का दाम, जूनागढ़ और रुद्रदामन। यहाँ से निकल रहा है जूना शब्द और यहाँ से निकल रहा है आपका दामन या दाम। दाम दाम। जूना क्या होता है? जूना होता है जिससे खाट आपकी बुनी जाती है। हालांकि अब बहुत ही कम बुनी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे तो वहां पर ये आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो हम दुकान के पास गए तो हम उससे क्या कहेंगे, हे भैया, जूना का क्या रेट है, जूना का दाम क्या है? तो जूना जैसे ही आपको आएगा जूनागढ़, जूना इनकी दाम, तो रुद्र दामन, ठीक है। एक है नाक में गोता कर दो या फिर गोत्र कर दो, गोत्र। नासिक गौतमी, यानी कि नासिक जो अभिलेख है, गौतमी पुत्र सात करने की है, तो गौतमी याद रखिए, राइट। नाक में गोत्र, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब जब भी लड़का या लड़कियों का शादी एक गोत्र सेम गोत्र में कर दी जाए तो समाज के लोग क्या होते हैं, उनको तकलीफ होती है, तो वो नाक से कोड़ने लगते हैं, ठीक है। आपको पता नाक को नासका भी कहते हैं। जब आप साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर नाक नहीं है, आपको नासका शब्द ही यूज किया जाता है, राइट। तो नाक में गोत्र यानी कि नाक यानी नासका। तो नाक क्या हुआ, सिकोड़ ली। क्यों? क्योंकि सेम गोत्र में शादी करती, ठीक है। तो गोत्र यानी गोथ, गोथ, गोत्र यानी कि गोथ, गोथ में, ठीक है। अगला प्रयाग में समुद्र। प्रयाग में समुद्र, तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, ये तो सब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसको किसी ट्रिक से याद करने की जरूरत भी नहीं है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित, समुद्रगुप्त से, राइट। होल का पुल, एहोल पुलकेशन देती है। एहोल अवलेख किससे संबंधित है, पुलकेशन देती है से संबंधित है, राइट। कैसे याद करेंगे? ए होल, ए होल कर दो, यानी कि एक होल, एक छेद। होल कहाँ हो गया है, पुल में हो गया है। एक होल हो गया है कहाँ पर, पुल में हो गया, तो पुलिकेशन द्वितीय, और यहाँ पर ए होल, होल का पुल, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि आप इनको इसी सेंस से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो बार रिवाइज और कर लेना प्लीज। उसके बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे, राइट। अगला है मंद सौर का यश, यानी कि मंद सौर यशोधर्म, यानी कि एक मंद सौर का अवलिक किससे संबंध है, यशोधर्म, यानी कि मंद पड़ता जा रहा है, यानी कि धीमा पड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्या, यश। यश यानी कि सौर होता है, सौर, सौर मंडल किसे कहते हैं, सूरज है, उसके परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सौर परिवार, ठीक। सूरज की बात करें तो सूरज जब फीका पड़ता है, कम होता चला जाता है रात्रि के समय, शाम के होते होते, तो क्या होता है, उसका यश जो होता है मंद पड़ता जाता है, कम होता जाता है, तो मंद सौर यानी कि यश से यशोधर्मन, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित, भोज राज से, ठीक। तो ग्वाले का भोज, ग्वालियर यानी ग्वाली। ग्वाले लोग क्या करते थे, ग्वाले लोग होते थे गायों को चराते थे, गायों से ही ग्वाले शब्द निकला है, जो गायों को चराता है वो ग्वाले होते हैं, राइट। तो ग्वाले गायों को चराते हैं किस लिए, ताकि गायों को उनका खाना मिल सके, भोजन मिल सके। तो ग्वालियर अभिलेख भोजराज से, यानी कि यहाँ से है भोजन शब्द, ठीक है। और यहाँ पे है क्या, ग्वाली से ग्वाले, ग्वाले ग्वाली ग्वाले, ठीक है। भोजराज, भोज भोज भोजन, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला देवों की विजय, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। देवपाड़ा, आपने देखा होगा जब भी देवताओं और राक्षसों के बीच में
युद्ध होता था, वॉर होता था, तो हमेशा देवता लोग ही जीता करते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो हमेशा देवों का साथ देते थे। देवता हमेशा भारी पड़ जाते थे किन पर? असुरों पर, राक्षसों पर। हमेशा उनकी विजय होती थी। तो जहां भी आ जाए देव पड़ा, देव यानी कि देवता, देव पड़ा यानी कि देवता पड़े क्या? भारी। और क्या हो गया जब भारी पड़ जाएंगे किसी पर? विजय होगी, सीधी बात है। विजय सेन। भीतरी इसके, भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। ठीक है। भीतरी जो अभिलेख है आपका संबंधित है स्कंदगुप्त से। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको आप इस तरह से देखिए, भीतरी इसके यानी भीतर इसके, जब भी कोई बात होती है तो भीतर इसके देखो ऐसे कहा जाता है ना। तो भीतरी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर ऐसे जो चीज भीतर होती है वो कैसे होती है? दिखती नहीं है, रहस्यमय होती है, यानी कि गुप्त होती है। जैसे हमने बताया था कि जो नारद स्मृति किससे है संबंधित, क्योंकि वो बातों को उजागर करते थे नारद जी, तो वो इस प्रकार से बन गई थी गुप्त वन से। ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा था कि वायु प्राण किससे संबंधित है? गुप्त वन से। कैसे? क्योंकि वायु दिखाई नहीं देती है, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए क्या गुप्त होती है, छिपी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार भीतर की बात है, भीतरी अभिलेख। भीतरी यानी भीतर क्या होता है? चीजें रहस्यमय होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, यानी गुप्त होती हैं। तो स्कंद गुप्त, इसके अंदर गुप्त, स्कंद गुप्त। ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने ट्रिक के माध्यम से कह लें या फिर शब्दों को जोड़ के हमने प्रमुख अभिलेख और उनसे संबंधित शासकों को याद करने का प्रयास किया। अब इस क्लास को देखिए, उसके बाद एक बार थोड़ा सोच लीजिए, 1 से 2 बार, आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।